नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिनकी केहूनी के पास, ठीक है, सर में यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं स्कैल्प, यानी कि सर का जो नीचे वाला होता है वाइट कलर का जो उजला सा होता है उसको हम बोलते हैं स्कैल्प। तो यहाँ स्कैल्प और आपके घुटनों में, ठीक है, इन तीनों जगह पे क्या होता है, लाल लाल सा होता है या फिर रेड रेड स्किन हो जाता है और उसके ऊपर से फिर वाइट वाइट का चमड़ी पूरा जमा रहता है। तो हम उसको नॉर्मली बोलते हैं छाल रोग, या फिर हम इसको मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं सोरिएसिस। क्या बोल सकते हैं? सोरिएसिस। तो सोरिएसिस सिर्फ सुनने में लग रहा है, सोरिएसिस सिर्फ सुनने में लग रहा है। इसका देखिए स्पेलिंग क्या होता है, पी से स्टार्ट होता है, यानी कि PSORIASIS। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? सोरिएसिस बस बोलेंगे, पी साइलेंट होता है। तो स्पेलिंग पे भी आपको कमांड करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि सोरिएसिस में क्या होता है। सोरिएसिस या फिर छाल रोग का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि आपके केहूनी में, मतलब हाथ में, एल्बो में, घुटने में, नी में या फिर आपके सर के स्कैल्प में जो जमड़ी होती है वो वाइट वाइट सा या फिर यहाँ पे पूरा लाल हो जाए और उसके ऊपर से वाइट कलर का पूरा चमड़ी सा पूरा एकदम लगे कि वहाँ पे एक से ज़्यादा चमड़ी इकट्ठा हो गई है, वैसा आपको देखने को मिले। अब यहाँ पे होता है एक एक्जिमा भी होता है जिसमें आपका स्किन लाल हो जाता है और फिर आपको खुजली होती है। तो एक्जिमा क्या होता है कि ये जो केहूनी होती है वो केहूनी में नहीं होती, ये यहाँ पे हाथ का जो फोल्ड है यहाँ पे होता है, ठीक है। और जिसको एक्जिमा होता है उसको फिर ये सोरिएसिस नहीं होता है, और जिसको सोरिएसिस होता है उसको पहले कभी भी एक्जिमा नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक्जिमा में भी खुजली होती है, वहाँ भी स्किन लाल होती है, लेकिन वो अलग है, उसमें खुजली ज़्यादा होती है और इसमें खुजली नहीं होती है, बहुत कम होती है। एक्जिमा में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, साथ ही वो फैलती भी है। और ये सिर्फ आपके घुटने में या फिर आपके केहूनी में या फिर आपके स्कैल्प में ही रहता है। और यहाँ पे वाइट कलर का पहले स्किन लाल हो जाएगा, फिर वाइट कलर का चमड़ी जैसा पूरा बैठ जाएगा, ऐसा देखने को लगता है जैसे कि वहाँ पे कुछ जमा हुआ हो, ठीक है, वाइट वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का। तो उसी को हम बोलते हैं सोरिएसिस। अब 35 से कम उम्र के जो लोग होते हैं उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती है। 35 से बाद वाले को चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब जब ऐसा हो जाता है तो ऐसा क्या हो जाता है, क्या इसका इलाज है? तो एलोपैथी में इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप एक चीज़ दे सकते हो, इसके अलावा आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हो, स्टेरॉइड्स दे सकते हो। आप लाइट थेरेपी कर सकते हैं। लाइट थेरेपी का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी सेल्स है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके वहाँ पे उसको किल करना। अब यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाली बात क्या है? मेन ये है कि यहाँ पे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से स्किन लाल हो गई हो और फिर वहाँ पे इकट्ठा हो गया हो वाइट कलर सा। देखिए, हमारे बॉडी में जो हमारी कोशिका है वो लगभग 1 से 1.5 महीने या फिर 2 महीने तक जिंदा रहती है और फिर से वो मर जाती है और फिर से नई कोशिका बनती है बॉडी में, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाता है और आपको फिर सोरिएसिस हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा ये होता है कि बॉडी में जो कोशिका बन रही है वो 10 गुना तेज़ी से बनने लगती है। अब 10 गुना तेज़ी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बॉडी में 1 से 2 महीने तक कोशिका को रहना है और तब जाकर के कोशिका मरती है और तब फिर नए कोशिका का निर्माण पहले होता है। जब ये खत्म हो जाती है तब जाकर के बॉडी में वो नई कोशिका आती है। तो ये एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में हुआ क्या, 3 से 4 दिन में ही आपका कोशिका जल्दी जल्दी बनने लगता है और फिर वो कोशिका मर जाता है और फिर 3 से 4 दिन में ही बनने लगता है। तो जो चीज़ 1 से 2 महीने में होनी थी वो 3 से 4 दिन के बीच में ही हो जा रही है। इसका मतलब होता है कि कोशिका ज़्यादा बन रही है और फिर वो कोशिका इकट्ठा हो जाती है आपके केहूनी पे, आपके घुटने पे और आपके सर के स्कैल्प पे। तो दिक्कत यहाँ पे यही है। मतलब सोरिएसिस का कंडीशन क्या है? जिसमें कोशिका का बहुत ज़्यादा बनना और उस कोशिका का बहुत तेज़ी से बनना, मतलब 10 गुना तेज़ी से बनना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हो जाए तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हो, लाइट थेरेपी दे सकते हो उस कोशिका को मारने के लिए। साथ ही आप क्या कर सकते हो, वो जो एरिया होता है जहाँ पे ऐसा होता है, जहाँ पे समझिए आपका ये एरिया है और आपको यहाँ पे वाइट वाइट कलर का हो गया हो और एक चमड़ा जैसा पूरा बैठ गया हो, जिसको हमने बोला छाल रोग। तो छाल की तरह, पेड़ के छाल की तरह वो चिपक जाता है। तो वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं क्योंकि वो जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सूख जाती है। तो हम ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन उपाय कब करेंगे? जब हमें मालूम होगा कि आखिर हमें हुआ क्या है, तो कारण क्या क्या होते हैं। अब देखेंगे कि अगर
यहाँ पे देखें कि अगर क्या ऐसा कर देते हैं हम, हमारे बॉडी में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से सोरियासिस की कंडीशन या फिर छाल रोग की कंडीशन हो जाती है। तो पहला हम क्या गलती करते हैं, पहला हम यही करते हैं कि अगर हमें दवाई खाने को दी जाती है तो हम बिना सोचे समझे कोई भी मेडिसिन को खा लेते हैं। तो मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोग करने की वजह से, किसी को HIV हुआ है उसकी वजह से हो सकता है, किसी को इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से, अल्कोहल से भी हो सकता है। अब आप समझिए कि शराब पीने की वजह से भी हो जाता है, ज़्यादा एंटीबायोटिक अगर आप खाएंगे दवाई उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। तो इन सभी की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। जब ऐसा होता है तो बॉडी में लक्षण तो मैंने आपको बता दी कि क्या होता है, लाल कलर का हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ चमड़ा टाइप का देखने को मिलेगा, तो उसी को हमने बोला है छाल रोग। तो उसमें आपको कभी कभी वहाँ से खून भी निकल सकता है, वो कभी कभी आपको दर्द भी कर सकता है, और वहाँ पे खुजली भी आपको ऐसी होती रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी लेकिन खुजली आपको होती रहेगी। तो ये सभी लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सोरियाटिक है, जो सोरियासिस है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब खुद से होने वाला डिजीज़ होता है। और जब ये डिजीज़ होता है, जब ये बीमारी होता है, तो आपको क्या लगता है, आपका जो नाखून होता है, ये जो आपका नाखून है ये आगे से टूटा टूटा टाइप करेगा, मतलब टूटा हुआ टाइप का, क्रैक्स आ जाएंगे आपके नाखून में, ठीक है, आपके हाथ के नाखून में, आपके पैर के नाखून में, ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब आपको छाल रोग या फिर जब आपको सोरियासिस होती है तो लंबे टाइम के बाद, ये एक लंबा चलने वाला डिजीज़ है, और ये जो डिजीज़ है ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो एक और कारण मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, जेनेटिक, मतलब आपके मम्मी पापा से भी आ सकता है। तो मम्मी पापा का भी भाई खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखिए जब ये लंबे समय तक होगा, लंबे समय तक जब ये चलेगा ये वाली डिजीज़, और चलती भी है, तब आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है, सोरियाटिक, यहाँ पे मैं लिख दूँ सोरियाटिक अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी हड्डियां जो है वो त्वचा में अर्थराइटिस हो जाती है, जिसमें आपकी हड्डियां फिर कमज़ोर होने लगती है। तो जो आपको अर्थराइटिस होता है, मतलब जोड़ों में जो आपको दर्द होता है, उसमें सूजन होता है, इसी को हम बोलते हैं अर्थराइटिस, ठीक है। तो त्वचा में जो अर्थराइटिस हो जाती है उसको हम बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस, और ये भी अर्थराइटिस का एक प्रकार होता है। तो अर्थराइटिस क्या है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो अब इस लेक्चर में फिर डिस्कस करना वो उपयुक्त नहीं होगा। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि ये किस वजह से होती है, ये क्या होती है, ये किसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या क्या आते हैं, और फिर अगर हम देखें तो इलाज क्या क्या हमने किया। मतलब इसके ट्रीटमेंट कोई नहीं है कि आप ये मेडिसिन लो, ये चीज़ लो और फिर ठीक हो जाए, ऐसा कोई भी इलाज नहीं है अभी तक एलोपैथ में, ठीक है। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो जिससे ठीक हो जाए। मेडिसिन जब होती है एलोपैथ में, तो उसमें केमिकल्स होता है, और बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जिसकी वजह से आप सिर्फ डिजीज़ को रोक सकते हो, पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप जा कर के पहले एलोपैथ में दिखवाएं। फिर से आपको लगे जब कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो अपने खान पान पर ध्यान दे करके, अच्छे से पानी पी करके, एक्सरसाइज करके, तो फिर आप आयुर्वेद पे स्विच कर जाओ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और नोट्स के लिए आप पहला वाला जो कमेंट होता है उसमें लिंक रहता है, आप उस पर जा करके फिर आप नोट्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।